मुंबई में शिवसेना के विधायकों की आज एक बार फिर शिफ्टिंग। सोमवार को सीएम उद्धव ठाकरे से मीटिंग के बाद विधायकों को पार्टी ने मलाड स्थित इस रिसोर्ट में शिफ्ट कर दिया था, पर मंगलवार को उन्हें दक्षिण मुंबई स्थित ट्राइडेंट होटल ले जाया गया। ट्राइडेंट से विधानसभा चंद मिनट की दूरी पर है। अब ये विधायक 10 जून तक यहीं रहेंगे। सूत्रों की माने तो एमवीए के दूसरे दल भी शिवसेना की तरह अपने विधायकों को होटल में एक साथ रख सकते हैं। 170 विधायकों का समर्थन सरकार को था और आज ये स्थिति है, 2.5 साल पूरे हो गए कि कई विधायक जो है वो नाराज है, कई छोटे दल नाराज है। ऐसे में आज आप लोगों को अपने विधायकों को दूसरे होटल्स में शिफ्ट करने की नौबत आ पड़ी। नौबत आने का सवाल नहीं है। चुनाव के टाइम कोई दक्षता रखनी पड़ती है, लोगों को सुरक्षित रखने का जरूरी इसलिए पड़ रही है कि पूरे देश भर में माहौल जो जिस तरीके से आज तक के चुनावों में पिछले 4-5 सालों में अनुभव किया है, वो ध्यान में रखते हुए दक्ष रहना जरूरी है। अपने विधायकों को ट्राइडेंट शिफ्ट करने के बाद सीएम और शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे भी मंगलवार देर शाम ट्राइडेंट पहुंचे, जहां शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं के साथ बैठकर वो अपने और कांग्रेस एनसीपी के विधायकों से मिले। इस मीटिंग में सीएम ठाकरे ने निर्दलीय विधायकों से भी समर्थन के लिए बात की, जिनके वोट पर काफी कुछ निर्भर करेगा। महाविकास आघाड़ी दावा कर रही है कि उसके सारे उम्मीदवार जीतेंगे। बिल्कुल, हमारे विधायक साथ में है साहब, और जो इंडिपेंडेंट और छोटे पार्टी जो है उनके भी लोगों को साथ में लेकर आने वाले 10 तारीख के चुनाव में महाविकास आघाड़ी के चारों उम्मीदवार चुनते आएंगे, इसमें कोई दुमत नहीं। छोटे दलों की भी इस वक्त बहुत अहमियत है और वो इसे जता भी रहे हैं। आज पूरे राज्य में कोई अगर किसी के ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो वो कहाँ जाए? ये सब जो है व्यवस्थाएं नहीं बनी। तो अगर हम पूछ रहे हैं आपसे कि 2.5 साल में आपने क्या किया, तो गलत क्या बोल रहे हैं हम तो ये कह रहे हैं कि हम आपको सही मुद्दों पे ला रहे हैं, इस सरकार को ट्रैक पे लाने का काम कर रहे हैं, और अगर वो ये मुद्दों का जवाब देते हैं तो डेफिनेटली हम बात करेंगे। देखिए, अगर जवाब नहीं मिलता है तो डेफिनेटली समाजवादी पार्टी के जो नेता है अबू हासिम आजमी साहब, वो कोई सख्त फैसला करेंगे। देखो, महाविकास आघाड़ी जब फॉर्मेशन हुआ उस वक्त जो आमदारों ने समर्थन दिया था, वो सभी आमदारों से बात करना हमारा काम है और हम वो काम करेंगे। अगर उनके कुछ प्रश्न बाकी है तो उनके ऊपर गौर करेंगे। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा राज्यसभा के लिए 6 उम्मीदवारों को चुनेगी। शिवसेना ने संजय राउत और संजय परब को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महादिक, एनसीपी ने प्रफुल्ल पटेल, कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जबकि उसके पास खुद से 2 उम्मीदवारों को जिताने के लिए वोट है। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी खुद से 1 सीट जीत सकती है। शिवसेना का कहना है कि उसका दूसरा उम्मीदवार कांग्रेस और एनसीपी के अतिरिक्त वोट की बदौलत जीत जाएगा, पर 6ठी सीट की लड़ाई बीजेपी के धनंजय महादिक और शिवसेना के संजय परब के बीच होगी। 6ठे उम्मीदवार की जीत से ये भी साबित हो जाएगा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की मजबूती बरकरार है या बीजेपी हावी हो रही है। 170 विधायकों का सरकार के पास समर्थन होने के बाद भी राज्यसभा चुनाव में प्रेफरेंशियल वोटिंग ने महाविकास आघाड़ी सरकार के हाथ पांव फुला दिए हैं। दरअसल कांग्रेस के बाद अब शिवसेना को भी क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है और शायद इसीलिए अब विधायकों की किलेबंदी का दौर शुरू हो चुका है। मुंबई से ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।